अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ यूके और फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ का, ताकि हमारे जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बाहर स्टडी के लिए आना चाहते हैं वो ये वीडियो देखने के बाद बेहतर फैसला कर सकेंगे आया कि उन्हें फिनलैंड में एज अ स्टूडेंट आना चाहिए या फिर यूके जाना चाहिए। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो का सबसे पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि फिनलैंड का एजुकेशन में रैंक दुनिया में 8वां आता है, यानी कि टॉप 10 में है, जबकि यूके का जो रैंक है वो 12वां है, यानी कि टॉप 20 में आता है। तो ये सबसे बड़ा एक की फैक्ट है। फिनलैंड एजुकेशन वाइज यूके से बहुत ज़्यादा बेहतर है और इस चीज़ का मैंने खुद भी यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरा यूके का भी एक्सपीरियंस है और यहाँ पे भी। तो फिनलैंड ऑब्वियसली एक बेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा दोस्तों अगर ट्यूशन फ़ी की बात की जाए तो फिनलैंड मच मोर चीपर देन यूके। यूके बहुत एक्सपेंसिव है ट्यूशन वाइज, जबकि फिनलैंड जो है बहुत ही सस्ता है ट्यूशन वाइज के। इसकी सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर आप BSIT का कोर्स लंदन में सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको 15,000 यूरो में पड़ेगा, जबकि यही कोर्स BSIT का आपको फिनलैंड की बेस्ट एजुकेशन में 7,000 यूरो का पड़ेगा। और इसकी एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास गूगल है, आप जाएं सर्च करें यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन और वहाँ पे आप उसकी वेबसाइट पे ये फ़ीस देख सकते हैं। और यही 7,000 यूरो फीस आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है। दोस्तों इसके अलावा अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए तो यूके में अगर आप सिंगल या बॉक्स रूम जिसे यूके में कहते हैं वो रूम आपको 500 से 700 पाउंड पर मंथ पड़ेगा, ठीक है, वो बनता है तकरीबन 800 यूरो। और यही अगर आप फिनलैंड में आप रूम लेते हैं तो यही आपको मैक्सिमम 400-500 में बेहतरीन रूम पड़ेगा। अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं तो ये और जो है वो बड़ा सस्ता होगा अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू हेलसिंकी, टेम्परे, तुर्को, ये जो कास्ट है बहुत कम होगी। तो ये भी जो एक की पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, ये फिनलैंड को जाता है। इसके अलावा अगर दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो यूके में अगर आप पे एज यू गो पे जाते हैं तो फिर भी वो एक्सपेंसिव है। अगर आप पास बनवाते हैं फिर तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और यही अगर आप फिनलैंड में किसी छोटे शहर में भी रहते हैं, चाहे हेलसिंकी में रहते हैं, तो आप सीजनल टिकट्स की तरफ जा सकते हैं, जो कि बहुत ही एक इकॉनमी पैकेज है, सस्ता पैकेज है। आप तकरीबन 60-70 यूरो में पर मंथ आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये भी प्लस पॉइंट जो है ये फिनलैंड को जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो ऑब्वियस बात है ये जो लंदन है वो ज़्यादा मल्टी कल्चरल सिटी है, वहाँ पे ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप क्लिनिक की तरफ चले जाएं, रेस्टोरेंट्स में, या फिर आप सुपर स्टोर्स पे जाते हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं, या किसी भी आपको वहाँ पे जो काम है वो किसी भी फील्ड में मिलना इजी है एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड। लेकिन फिनलैंड में भी काम मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप क्लिनिक की जॉब में जा सकते हैं, फूड डिलीवरी की जॉब में जा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सुपर स्टोर में, फैक्ट्रीज़ में, पैकिंग की जॉब में, यानी कि इस तरह की जॉब्स भी आपको मिल जाती हैं अगर आपको इंग्लिश जो है वो सही बोलना आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जॉब्स का कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली लंदन एक ज़्यादा मल्टीकल्चरल सिटी है तो वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो अगर आप शिफ्ट लगा के रात को 1-2 बजे 3 बजे वापस आ रहे हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल है, डजेंट मैटर, और आपको यूके में ज़्यादा सेफ फील नहीं होता। आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, अनसेफ महसूस करते हैं अपने आप को। यही अगर आप फिनलैंड में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, रात को शिफ्ट लगा के वापस आ रहे हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे महसूस ही नहीं होता आप जंगल से गुजर रहे हैं, क्योंकि इसके शहरों में भी छोटे छोटे जंगल हैं। तो यहाँ पे ऐसा जो है वो फील ही नहीं होता कि आप अकेले आ रहे हैं या आपके साथ कुछ हो जाएगा या आपको कोई लूट लेगा, ऐसा कोई यहाँ पे सीन है ही नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट जो है वो फिनलैंड को जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस आपको पर ईयर तकरीबन 300 यूरो के लगभग पे करना पड़ती है, जबकि यूके में यही आपको 500 पे करना पड़ती है। तो ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा इकोनॉमी पैकेज है हेल्थ इंश्योरेंस में स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत अच्छी बात है फिनलैंड की।
इसके अलावा दोस्तों अगर फाइनेंशियल इंश्योरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप जॉब लॉस करते हैं तो आपको जो स्टेट है वो पे करेगी, यानी कि आपका टैक्स आपको वापस मिलेगा। तो तकरीबन 700, 800, 900 यूरो तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर टैक्स एंड जॉब दैट यू हैव डन। और ये एक अच्छी अमाउंट है फिनलैंड में सर्वाइव करने के लिए, जबकि यही अगर आप यूके में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्लेम करते हैं तो ये आपको हार्डली 300-400 पाउंड्स पर मंथ देंगे, जो कि मुश्किल से रेंट ही कवर होता है। तो ये भी एक फिनलैंड की बड़ी अच्छी जो है वो बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर लोगों की और यहाँ पे मल्टी कल्चरल की बात की जाए तो लंदन ज़्यादा मल्टी कल्चरल सिटी है एज़ कम्पेयर टू हेलसिंकी। हेलसिंकी में भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, लेकिन इतनी नहीं है क्योंकि हेलसिंकी एक छोटा शहर है, छोटा कैपिटल है एज़ कम्पेयर टू लंदन। और लंदन में क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तकरीबन अराउंड द ग्लोब वहाँ पे लोग मौजूद हैं, तो वो ज़्यादा जो वहाँ पे लोग ज़्यादा ओपनली टॉक करते हैं। आप किसी को भी बस में जाते हुए, मेट्रो में जाते हुए, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो किसी को भी आप जो है वो एक्सक्यूज़ मी कह के रोक कर बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा बातें करना बसेस में, ट्रैम्स में, बसों में, इसके अलावा वहाँ पे मेट्रो में लोग ज़्यादा अवॉइड करते हैं, खामोश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर पीआर एंड सिटीजनशिप की बात की जाए तो ऑब्वियसली फिनलैंड एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर योर स्टडी पीआर और सिटीजनशिप के लिए एज़ कम्पेयर टू यूके। यूके में प्रोसेस लेंथ ही बहुत है, कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे आपको इस हवाले से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। जबकि यहाँ पे फिनलैंड में आपको स्टडीज़ के बाद पीआर मिलना बहुत आसान है, आसान प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आसानी मिल जाती हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड। साथ में अगर आप लैंग्वेज करते जाते हैं तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है और बहुत ही अच्छी बात है अगर आप लैंग्वेज करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको मकामी ज़ुबान आती है तो समझ लें आपने यहाँ पे जो पीआर है और अपनी सेटलमेंट है वो कंप्लीट कर ली है एक तरह से। और पीआर के बाद जब आप सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं तो वो भी बहुत आसान प्रोसेस है और वो भी आपको यहाँ पे जल्दी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू यूके। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने का मकसद कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि फिनलैंड आपको मच मोर जो है वो लेस एक्सपेंसिव पड़ता है एज़ कम्पेयर टू यूके में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम और हर हवाले से जो फिनलैंड है वो एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और हम पाकिस्तानियों के लिए ये फिनलैंड एक बहुत ही अच्छा कंट्री है। अगर हम इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जो अगर अपनी सूरत-ए-हाल को जो मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको लाजमी तौर पर फिनलैंड में ही आना चाहिए। यही अगर आप यूके में आप 25 से 30 लाख लगा के जा रहे हैं, यही आप फिनलैंड में 12 से 14 लाख, मैक्सिमम 15 लाख लगा के आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।